वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स से परिचित कराया जाएगा। आज का टॉपिक है पुरस्कार, और इस पुरस्कार में हम साहित्य से संबंधित पुरस्कार पे देखेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वो है नोबेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एर्नी ओनेक्स को दिया गया है। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एर्नी ओनेक्स को दिया गया है। वही गत वर्ष 2021 में यह पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी देखते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार का 1895-96 में जब डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बे नोबेल का A.B. नोबेल का निधन हुआ, उन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि विश्व स्तर पर 5 विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले को उनके आय का एक हिस्सा दान स्वरूप दिया गया, पुरस्कार स्वरूप। इसी के तहत 1901 में इसका प्रारंभ हुआ। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? 1901 में। भारत में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लेख के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा कई और भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो एर्नी ओनेक्स को दिया गया है। किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। 2021 में यही पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो वो है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य का नहीं, पत्रकारिता का पुरस्कार है, और इस साल यह पुरस्कार जो है फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको दिए गए हैं। इसमें भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित 4 लोगों को दिया गया है। तो दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, अदनान और सबा इरादत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखेंगे, वर्ष 2022 के लिए 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 57th ज्ञानपीठ प्राइज 2022-22 दामोदर माउजे को दिया गया है। ये किस भाषा के लेखक हैं? कोंकणी भाषा के। कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर माउजे को दिया गया। वही 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में असमी भाषा के लेखक नीलमणि फुकन को दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 1961 में 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना हुई थी, और इस न्यास के द्वारा 1965 से जो है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो 11 लाख जो रुपए की राशि 11 लाख की राशि वाग देवी मां सरस्वती की कांसे की मूर्ति दी जाती है। 1965 में ये एक मलयाली लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। जी शंकर कुरुप को 1965 का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजे को दिया गया, जो कि कोंकणी भाषा के लेखक साहित्यकार हैं। वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमी भाषा के नीलमणि फुकन को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, इससे पहले ये देखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। केवल ये 22 भाषाओं में दिया जाता है।
अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1956 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और इसने जो है पुरस्कार देना प्रारंभ किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में है, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, ये दो और कुल 24 भाषाओं के किसी प्रसिद्ध कृति को दिया जाता है, ना कि साहित्यकार को। ये कृति के लिए किसी साहित्यकार को दिया जाता है। तो 22 भाषाओं का याद रखना जरूरी नहीं है, हम हिंदी को ही याद रख ले वही बहुत है। संभवतः क्वेश्चन जनरली हिंदी का पूछा जाता है। तो 2022 का तो अभी दिसंबर में घोषणा होगा। दिसंबर 2021 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई थी और ये जो है दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है सम्राट अशोक नामक नाटक के लिए। दया प्रकाश शर्मा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। वहीं उसी समय 2021 का अंग्रेजी भाषा का नोबेल साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है, जिन्होंने लिखा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, कौन सी वस्तुओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। ठीक, साहित्य अकादमी जो है इसके पश्चात युवाओं के लिए व बालकों के लिए अलग से पुरस्कार रखते हैं। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। अगर हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2021 के लिए हिमांशु वाजपेयी को यह अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने लिखा है किस्सा किस्सा लखनविया। वहीं बाल पुरस्कार की हम बात करें तो 2021 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है, जिन्होंने लिखा है नाटक में विज्ञान। साहित्य के क्षेत्र में इसके अतिरिक्त भारत में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई थी। कृष्ण कुमार बिड़ला ने 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके द्वारा 6 विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें से सरस्वती पुरस्कार गद्य व पद्य साहित्य के लिए, व्यास पुरस्कार गद्य व पद्य साहित्य के लिए, बिहारी पुरस्कार राजस्थानी व हिंदी भाषा के लिए केवल राजस्थान के साहित्यकारों के लिए, यह भी साहित्य पुरस्कार है। वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है। वहीं शंकर पुरस्कार जो है कला दर्शन के लिए दिया जाता है और घनश्याम दास बिड़ला या GD बिड़ला सम्मान वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा देखिए तो सरस्वती सम्मान जो है में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए, बिहारी सम्मान में 1.5 लाख रुपए, वाचस्पति में 1 लाख रुपए, शंकर सम्मान में 1 लाख रुपए और GD बिड़ला में 1.5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। हमारे लिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, जनरली यही सरस्वती और व्यास पूछा जाता है। तो वर्ष 2022 में हाल ही में प्रोफेसर राम दरश मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर राम दरश मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैं तो यहाँ हूं, मैं तो यहाँ हूं। प्रोफेसर राम दरश मिश्र को मैं तो यहाँ हूं के लिए 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। वहीं 31वां व्यास सम्मान की बात करें तो श्री असगर वजाहत जी को यह बाहुबली नामक कृति के लिए दिया गया है। ये रचना है इनकी बाहुबली और इनका नाम है असगर वजाहत। 31वां ना। वहीं 31वां बिहारी सम्मान राजस्थान के लेखिका मधु काकरिया को दिया गया है हम वहां थे के लिए। 2018 में उन्होंने पुस्तक लिखा था हम वहां थे। याद रखना, सरस्वती मैं तो यहाँ हूं, बिहारी हम वहां थे, एक जैसे नाम रख रहे हैं तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो साहित्य के संबंधित ये पुरस्कार हुए। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे फिल्म संबंधित पुरस्कारों के बारे में। धन्यवाद।